जून का महीना था, साल था 2024। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक थप्पड़ की गूंज ऐसी कि सियासी गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक, खेत खलियानों से लेकर सोशल मीडिया तक सब एक पल के लिए रुक गए, सन्नाटा छा गया। उससे नफरत करने वालों के दिल को सुकून पहुंचा, चाहने वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। घर से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकली थी दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में चुनी गई एक सांसद के साथ जो हुआ वो हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे अब तक आप समझ गए होंगे कि बात किसकी होने वाली है। जी हां, बात कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि किसान आंदोलन के बाद से कंगना ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई हैं, पर ऐसा नहीं है। लिस्ट लंबी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हिमाचल प्रदेश के भामला जैसी छोटी सी जगह से आने वाली एक लड़की बॉलीवुड में छा गई, कैसे अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में रही और अब है पद्मश्री माननीय सांसद कंगना रनौत। एक बात और, कंगना अपने परिवार में पहली नहीं है जो सदन में गई। ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत जब से मशहूर हुई तभी से कामयाबी का भूत उनके सर पर चढ़कर बोलने लगा। कंगना खुद मानती हैं कि वो बचपन से ही जिद्दी रही हैं। अब बचपन से जिसका स्वभाव ऐसा हो तो बड़े होने तक पूरी तरह से जाता तो नहीं। कंगना के पिता बिजनेसमैन हैं, मां टीचर रही हैं, दादा आईएएस ऑफिसर थे और परदादा सरजू सिंह रनौत विधायक रह चुके हैं। तो कंगना अपने खानदान में पहली नहीं है जिसने सियासत की राह चुनी। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से कंगना ने पढ़ाई की। परिवार चाहता था कि बेटी डॉक्टर बने। बगैर मन के मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन मन नहीं लगा। परिवार से लड़ झगड़ कर 16 साल की उम्र में कंगना दिल्ली आ गई। परिवार से कट कर रहने लगी। दिल्ली में वो दिन भी आया जब कंगना को देखकर एक एजेंसी ने संपर्क किया और मॉडलिंग करने का ऑफर दिया, लेकिन बहुत देर तक कंगना उस इंडस्ट्री में टिकी नहीं और थिएटर करना शुरू कर दिया। संघर्ष के दिन चल रहे थे, खर्च चलाना भी मुश्किल था, पर जिद्दी कंगना ने अपने परिवार से कोई भी आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया। परिवार कंगना के फिल्मी दुनिया में जाने के फैसले से खफा था। लेकिन कंगना ने बॉलीवुड जाने का मन बना लिया था। कंगना को फिल्म गैंगस्टर से मकबूलियत हासिल हुई। इंडस्ट्री को तब जाकर पता चला कि कोई नई हीरोइन आई है। इसके बाद कंगना ने कई फिल्में की, जिनमें लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, राज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मनु, क्रिश 3, ये सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। अब इंदिरा गांधी पर फिल्म को लेकर विवाद है, वो आपको पता ही है। अब बात कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना का विवादों से रिश्ते की। जैसे कि आपको पता है कि कंगना बचपन से ही जिद्दी थी, तो आदत वैसी की वैसी ही रही। जिस फिल्म इंडस्ट्री से शोहरत मिली उसे भी नहीं बख्शा। फिल्म गैंगस्टर में मौका देने वाले अनुराग बासु हों, करण जौहर हों या सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सब पर निशाना साध चुकी हैं कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत और हमलावर हो गईं। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथों लिया। कंगना ने तो यहां तक कह दिया कि मुंबई में मूवी माफिया है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में जब ड्रग एंगल आया, तब कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग नशा करते हैं। कंगना ने तो हद उस वक्त कर दी जब उन्होंने कहा कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं। कंगना के किस्से ऐसे कि वो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी टकरा गईं। मुंबई में उनके दफ्तर में अवैध निर्माण की खबर मिलते ही नगर निगम की टीम पहुंच गई। तब कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना का पंगा सुपरहिट पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से भी पड़ा। किसान आंदोलनकारियों पर बयान देकर कंगना घिर गई थी।
कंगना ने 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ऐसे प्रदर्शनकारी 100-100 रुपए में उपलब्ध हैं। उस वक्त दिलजीत दोसांझ से भी उलझ गईं जब उन्होंने किसानों पर दिए बयान पर ऐतराज किया। कंगना और दिलजीत के बीच ट्वीट वार छिड़ गया। दोनों के बीच हुई इस तूतू मैमे के दौरान कंगना ने दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू कुत्ता तक भी कह दिया था। दिलजीत ने जवाब में कहा कि क्या कंगना उन सभी की पालतू हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया। सोचिए किस हद तक ये झगड़ा बढ़ गया था। पर किसान आंदोलन पर दिए इस बयान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। जब सांसद चुने जाने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़कर कहा कि मेरी मां भी बॉर्डर पर प्रदर्शन के लिए बैठी थी। 100-100 रुपए वाले बयान पर कुलविंदर का गुस्सा सारे देश ने देखा। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। वैसे कंगना के विवादित बयानों की लिस्ट लंबी है। कंगना को तो ये भी लगता है कि भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 में मिली, यानी भाजपा सरकार और मोदी के पीएम बनने के बाद ही असल में भारत आज़ाद हुआ। एक वक्त तो उन्होंने महात्मा गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये वही थे जिन्होंने हमें सिखाया अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह से आज़ादी नहीं, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। वो मौका भी आया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को खून की प्यासी ताड़का तक कह दिया था। कंगना के इस ट्वीट पर विवाद छिड़ गया था। कंगना का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। बहुत समय नहीं हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कंगना ने निशाने पर लिया। कंगना ने राहुल गांधी के बारे में ये तक कह दिया कि वो जिस तरह की बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कोई ड्रग्स लेते हैं। कि वो कह रहे थे कि हम जो हैं हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। अब फिर कंगना किसान आंदोलन को लेकर बोली हैं और कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही थी, वहां रेप और कत्ल हो रहे थे। अगर हमारे नेता मजबूत नहीं होते तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। भाजपा ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया। भाजपा ने कहा कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है, उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। इसके बाद कंगना ने भी कहा कि अगर मैंने पार्टी की नीतियों को लेकर गलत बोला है तो आगे से मैं अपने शब्दों पर ध्यान दूंगी। इसके बाद पंजाब के संगरूर से सांसद रहे सिमरनजीत सिंह मान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है तो लोगों को समझाया जाए कि कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको का तजर्बा है। कंगना ने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि हमारे पुरुष प्रधान समाज की जड़ में ही ऐसी मानसिकता है। तो ये है कंट्रोवर्सी क्वीन, एक्ट्रेस, सियासतदान, पद्मश्री कंगना रनौत। इनकी फिल्मों और पुरस्कारों से ज्यादा लंबी लिस्ट इनके विवादों की है।